नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले प्रत्येक परिवार का सपना होता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन आरटी के तहत हो, जिससे मेरी स्कूल फीस नहीं लगे तथा हमारा बच्चा भी उन नामचीन स्कूलों में पढ़ सके जिसमें फीस देकर पढ़ाना हर किसी भी माता पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है। सरकार ने आरटीआई स्कीम के तहत 25% कोटा प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में निर्धारित किया है, जिसके तहत 25% यानी कि यदि किसी कक्षा में 40 लड़के पढ़ रहे हैं तो उसमें से 10 लड़कियों का भरण पोषण सरकार द्वारा किया जाएगा। और इसमें जो 25% लड़के हैं उनकी ना तो फीस ली जाएगी ना स्कूल फीस के अलावा स्कूल की किताबें और स्कूल की ड्रेस सभी को मुफ्त में दिया जाएगा और उसका खर्चा सभी सरकार की तरफ से किया जाएगा। यानी कि प्राइवेट स्कूल में यदि कानून के 2009 के कानून के तहत यदि 10% कोटा है और उसमें 25% कोटा है जिसमें 10 सीटें, जैसे 40 एक कक्षा में 40 है तो उसमें 10 लड़कों को उनको फ्री पढ़ाना अनिवार्य है। मतलब परिवार के लिए तो फ्री हो जाएगा लेकिन उनका फीस जो है वो सरकार पे करेगी। तो इस हिसाब से आरटीआई के एडमिशन के समय लगभग सामान्य परिवार के सभी माता पिता उस स्कूल में आरटीआई के तहत नामचीन स्कूलों में एडमिशन करवाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस है ये मैं आपको पूरी तरह से बताता हूँ। आरटीआई आवेदन के फॉर्म जल्द ही भरे जाएंगे। आरटीआई में प्रवेश प्रथम कक्षा में ही किया जाता है, मतलब फर्स्ट में ही आरटीआई को एडमिशन दिया जाता है, बाकी क्लास के अंदर नहीं दिया जाता है। तो इसमें सीधा सा मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें 25% कोटा है, जिसके तहत जैसे यदि किसी स्कूल में एक की जगह 2 क्लास चलती है फर्स्ट की, जिसमें 40-40 2 हो सकते हैं, तो फिर उसमें आपके लिए 10-20 सीटें आरटीआई के लिए रहेगी। जिसमें 40 है उसमें 10 सीटें रहेगी। तो यानी कि 3 छात्र छात्राएं फीस का भुगतान से प्रवेश होता है तथा एक छात्र छात्रा का प्रवेश आरटीआई के हिसाब से निःशुल्क होता है। 4 छात्र छात्राओं में से 3 फीस शुल्क वाले होंगे तथा 1 निःशुल्क रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। उसमें ये आरटीआई के अंदर प्रवेश होता है। तो पर सरकारी स्कूल में और प्राइवेट ये दोनों में ये चीज़ें लागू है और ये सभी स्कूलों के लिए लागू है। सबसे बड़ी बात है। तो इसमें आप भी अपने बच्चा यदि 5 साल से लेकर के 7 साल के बीच उसकी उम्र है तो ये उसमें आपको, यदि आप सामान्य वर्ग, मतलब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें आइटम क्या क्या चाहिए। आरटीआई आवेदन भरने के लिए छात्राओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए। मतलब कि फर्स्ट होना चाहिए आधार कार्ड, सेकेंड होना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, थर्ड होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, चौथा होना चाहिए बीपीएल परिवार से है तो राशन कार्ड व मेडिकल कार्ड। ये मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ। यदि इसमें से कोई नहीं है तो भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें से यदि ये होते हैं तो ये एडिशनल मिलता है, मतलब आपको अलग से उसकी वेराइटी बने इनकी, मतलब ये होने से आपका जितने ये डॉक्यूमेंट होंगे उसमें आपकी वरीयता बढ़ जाएगी। इसमें माता पिता का आधार कार्ड है, माता पिता का मोबाइल संख्या है, ये तो कंपलसरी है ही है। आय प्रमाण पत्र आपको देना है जिसमें 2.5 लाख से आपकी आय कम होनी चाहिए।
और इसमें और भी एक एडिशनल वरीयता दी जाती है कि जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको भी अलग से क्राइटेरिया बनता है। बालक अनाथ आश्रम का निवासी हो, बालक के माता पिता HIV से ग्रसित हो या बालक के माता पिता कैंसर से पीड़ित हो, ये सब में ये BPL परिवार से हो, बालक के माता पिता विकलांग हो, इनकी वैरायटी कैटेगरी अलग से बनती है। और इसमें एक और कैटेगरी बनती है, वो है कि यदि कोई बच्चा बालक उस वार्ड या शहरी क्षेत्र के या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निवासी है जिसमें उस विद्यालय स्थित है। मतलब कहने का ये है कि यदि जो स्कूल जिस वार्ड में है और वो बच्चा भी यदि उसी वार्ड का है तो पहले प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। जैसे उस गांव में स्कूल है और वो बच्चा भी उस गांव का ही है तो प्रायोरिटी पहले उसको लगेगी और बनिस्पत सेकंड प्रायोरिटी लगेगी जो बाहर का है। यदि उस स्कूल में लेने वाले एडमिशन नहीं हो तो फिर उसका नंबर लगेगा। तो RTI के अंदर एडमिशन की ये मेन प्रक्रिया है। मैं आपको और भी बता देता हूँ। ये पूरा फॉर्म है ऑफलाइन का, लेकिन ये फॉर्म पूरा ऑनलाइन ही भरा जाता है। इस फॉर्म के लिए ये प्रारंभ एक्चुअली आवेदन का प्रारूप है। इसमें आप विद्यालय कौन सा चूज करेंगे, इसमें पहले 15 विद्यालय अपन चूज कर सकते थे, लेकिन अभी सिर्फ ओनली 5 विद्यालय ही आप चूज कर सकते हो। इसमें आपको आपके की फर्स्ट कक्षा के लिए होगा, ये तो फिक्स है। और विद्यार्थी का नाम है, लिंग में स्त्री है, पुल्लिंग है, जो भी है उसमें आ जाएगा। आधार कार्ड नंबर डालने हैं इसमें यदि हो तो, नहीं तो जन्म तिथि तो फिक्स होनी ही चाहिए। और ये शब्दों में हो जाए SC ST OBC, ये जाति वर्ग क्या है, इसमें धर्म हो जाएगा। और क्या विशेष आवश्यकता, मतलब क्या परिषद विशेष आवश्यकता श्रेणी में आता है, यानी यहाँ भाई विशेष आवश्यकता श्रेणी अलग होती है। मैंने आपको उसमें बताया था पहले कि यदि वो मतलब HIV ग्रसित माता पिता का हो, चाहे कैंसर से पीड़ित हो, तो ये सारे युद्ध विधवा हो, BPL परिवार से हो, तो ये स्पेशल कैटेगरी में आती है। और इसके अलावा ये पिता का नाम माता का नाम इसमें यदि लिखना ही, उसमें आधार कार्ड आपको डालना ही है। और इसके बाद में BPL श्रेणी से आते हैं या नहीं आते हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। और इसके बाद में इसमें आपके मदर फादर का मोबाइल नंबर तो डालना ही डालना है, जिसमें आपके पास OTP आएगा और ये OTP के थ्रू ही फॉर्म भरा जाएगा। तो इसमें मोबाइल तो आपको साथ में रखना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी तैयारी करके आप रखेंगे तभी ये काम हो पाएगा, नहीं तो एंड टाइम पर जब इसकी RTI के लिए आवेदन खुलेंगे और उसमें से यदि आपके पास जैसे मूल निवास नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो ये इसकी पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए कि जिससे कि खुलते ही इसमें आपका एडमिशन हो जाए। और इसमें आपका 2.5 लाख तक की इनकम वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद में ये जाति अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उसको आप टिक कर लेना जिसमें हो सके तो। और ये सारी चीज़ें इसमें ये देखो, यदि उस वार्ड का क्षेत्र का निवासी है जिसमें विद्यालय स्थिति है उसको टिक करेंगे तो उसमें आपकी प्रायोरिटी पहले लगेगी, ठीक है। और इसमें यदि बाहर का है उस स्थानीय निवासी है तो उसमें भी प्रायोरिटी उस हिसाब से लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें। अब यदि आप जाति निवास स्थान और BPL सूची विकलांगता के लिए सक्षम अधिकारी का ये पढ़ लेना चाहिए आपको। ये सारे चीज़ें इसमें जन्म प्रमाण पत्र होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए इनके लिए, और फ़ोटो आपको लगाना ही है। तो ये सारी RTI के लिए तैयारी है। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसको आप लाइक कीजिए। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।